दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव प्रचार के बाद एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक चुनाव प्रचार में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने हुबली में एमआईएम के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार किए। उन्होंने खास तौर पर वहां के लोगों को संबोधित भी किया। याद रखो, मजबूरी की हालत में वोट मत दो, मजबूरी की हालत में कांग्रेस को वोट मत दो। कल तक आप देते थे क्योंकि कोई मुतबादिल विकल्प नहीं था। आज आपके दरमियान में ओवैसी खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा है कि मुझे वोट दो, मुझे कामयाब करो। आपको मजबूरी की हालत में वोट नहीं देना है, उम्मीद की बुनियाद पर मजलिस का साथ दो। बेखौफ होकर आप 10 मई के दिन दुर्गप्पा बिजावाड़ को वोट दीजिए। कांग्रेस ये समझती है कि कहां जाएंगे ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले कहां जाएंगे हमको छोड़ के। अरे हम क्या तुम्हारे कैदी हैं? हम क्या तुमसे या मोदी से डरने वाले हैं कि हम तुमको ही वोट देंगे? अच्छा, मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। 2019 का लोकसभा का चुनाव मैं एक सीट नहीं लड़ा, 25 लोकसभा की सीट है कर्नाटका में। एक पर कांग्रेस जीती, वो भी डीके के भाई जीते, बाकी के पूरे हार गए, मैं हराया। अरे आप मेरे को इतना मर्द समझ रहे हैं तो आप क्यों नहीं मर्द बनते? हराओ ना बीजेपी को, हटाओ मोदी को। 300 सीट मोदी जीता, मैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ा। हैदराबाद की आवाम को सलाम, बीजेपी को हराए। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को, औरंगाबाद की आवाम को सलाम, उन्होंने कामयाब किया। किसको हराए? 21 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील और औरंगाबाद की आवाम ने हराया। कांग्रेस 21 साल से नहीं हरा पा रही थी। अच्छा, वो क्या हुआ? जब महाराष्ट्र के असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी पुकार कर मुझे गाली दे रही थी, ओवैसी को मत सुनो, शेरवानी परेशानी है, ओवैसी का साथ मत दो। ओवैसी शिवसेना से मिला हुआ है। और जब चुनाव हो गए, नतीजा आया तो मुझे देखकर हैरत हुई। कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार साहब बैठकर मिठाई खा रहे थे। तीनों के तीनों मिलकर मैरिज कर लिए। शादी 2 में होती थी, ये 3 में हो गई पहली मर्तबा। जमाना तरक्की कर रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। 3 मिलके शादी कर लिए, मगर ओवैसी कम्युनल है। ये कांग्रेस पार्टी आपके लिए। और इनके एक नेता है जयराम रमेश, हर बार कुछ नहीं कर सकते, खाली एयर कंडीशन कमरे में बैठते, 280 वर्ड का ट्विटर, टिक 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 टिक। एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, मगर ओवैसी को गाली बराबर देंगे। जयराम है उन ऊपर वाले, मैं नीचे वाला हूं। मगर याद रखो, तुम सिर्फ अंग्रेजी बोलने से नेता नहीं बनते, मुझे भी अंग्रेजी बोलना आता। तुम सिर्फ ये समझ रहे हो कि तुम मां पढ़े, मेरे को भी अल्लाह थोड़ा पढ़ाया। तुम्हारे नेताओं के पास वो डिग्री नहीं है जो मेरे पास है, अल्लाह के करम से। खैर, डिग्री तो किसी के पास भी नहीं है, मेरे को मालूम, आपको भी मालूम, मगर है, चल रहा मामला, क्या बोल सकते। अब आप देखिए कि यहां कांग्रेस के एमएलए साहब हैं, अप्रैल में गड़बड़ हुई, क्या पुलिस स्टेशन पे नजर आए उन्होंने आपको? 150 बच्चे जेल में, और कांग्रेस बोलती हो पूरे के पूरे जो जेल में एंटी सोशल है। अब जब कांग्रेस आपके ओल्ड हुबली में आकर आपसे वोट का डिमांड करेगी तो पूछो उनसे आप कि जो 150 बच्चे जेल में हैं, आज मैं उनके परिवार से, उनके खानदान के लोगों से मिला तो एक 7 साल की बच्ची भी आई, उसकी मां रो रही थी और बोल रही थी, असद साहब 1.5 साल हो गए इस बच्ची को अपने बाप को देखे,
और आप उनको एंटी सोशल बोलते हो उन लोगों को। उनका जुर्म क्या था? अगर तुम्हारा एमएलए पुलिस स्टेशन को चला जाता तो वो लोग जमा नहीं होते वहां पर, मगर नहीं गए। आज कौन से कानून में वो लोग जेल में? यूएपीए। कांग्रेस मुझे गाली देती ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं सिद्धारामैया को, मैं चैलेंज कर रहा हूं डीके को। राहुल गांधी तो खैर है ही नहीं चैलेंज में, उन्होंने आउट है अभी।